यस सर, इट वाज द प्रॉब्लम विद लोड ऑफ कंटेंट। यस। तो आज का जो टूल है वो मैं आपको इमेज का ही टूल है जिसका नाम है लियोनार्डो एआई। ये काफी पावरफुल टूल है। इसकी इमेजेस भी काफी पावरफुल होती हैं। और इमेजेस ही क्रिएट करना है, क्योंकि ये क्रिएट तो काफी कुछ कर सकता है लेकिन वो क्रेडिट्स आपके पास नहीं होंगे, तो आप और बाकी चीजें क्रिएट कर नहीं पाएंगे फ्री में। लेकिन इमेजेस बहुत पावरफुल इमेजेस क्रिएट करता है। अब इसमें आप ऊपर देखेंगे टॉप पर, अगर आपको एक मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब आपको 132 नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ 132 अपग्रेड, दोनों चीजें। ये 132 क्रेडिट्स है, तो इसमें आपको जो ये ऐप है 150 क्रेडिट्स आई थिंक डेली मिलते हैं। और 150 क्रेडिट्स का मतलब है 3 to 4 इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जनरेट के सामने यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 24 क्रेडिट का एक्सपेंडिचर होगा आपका, और आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब चैट बॉक्स में आप कोई भी ना इमेज क्रिएट करने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दीजिए, आप लोग दीजिए, फिर मैं एक इमेज क्रिएट करता हूँ। फिर कोई भी आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बना के मुझे, आई गिव यू 30 सेकेंड्स, कोई भी एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि सर इसका क्रिएट कीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं कि ये किस तरह की इमेजेस क्रिएट कर। कभी भी आपको जब पावरफुल टूल्स, पावरफुल इमेजेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप लेनार्डो का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 3 या 4 इमेजेस ही एक बार में देता है, मतलब एक दिन में, फ्री वाले ऑप्शन में। तो आप आ, उसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चाहिए तो आपके प्रॉम्प्ट में कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। अब देखिए, ये जो आप दे रहे हैं ना मुझे, होलिस्टिक एजुकेशन और क्लासरूम, इससे काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो फिर हम एक काम करते हैं, जो रचना मैम ने दिया है होलिस्टिक एजुकेशन, उसको हम ऐसे करते हैं कि क्रिएट ए बुक कवर। काम करते हैं, एक मिनट रुकिए, क्योंकि ये पावरफुल टूल है तो आपको पावरफुल इमेज भी दिखाता हूँ मैं। एक कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये सब वैसे तो इसी में इमेज बनी है, लेकिन इसकी अपनी भी इमेज है। ये हमने एक इमेज हमारी मास्टर क्लास में क्रिएट की थी, तो चेंज कर देते हैं। क्रिएट ए बुक कवर डिजाइन फॉर, अभी जो रचना मैम ने दिया वो था होलिस्टिक एजुकेशन। ऑथर बाय डॉक्टर रचना सर। आपने इस प्रॉम्प्ट में भी देखा कि अगर मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए उस पर, तो मैंने बहुत मिनिमम टेक्स्ट का यूज किया है। और कभी भी जब आप इमेजेस विद टेक्स्ट अगर क्रिएट करें, तो जो आप चाहते हैं पूरे प्रोग्राम का पोस्टर बन जाए, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। उसके लिए फिर हमें कैनवा का यूज करना ही पड़ता है। इमेजेस क्रिएट होती है, तो इमेजेस के लिए कितना भी हैवी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन में कई बार इश्यूज रहेंगे। मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। रीजन क्या है कि टेक्स्ट को जब जनरेट करता है कोई भी एआई टूल, तो उसमें ना दूसरे टूल भी काम करते हैं, जैसे ग्रामर वाला टूल काम करेगा, बाकी करेंगे। लेकिन जब इमेज जनरेट होती है ना, तो वो सब टूल काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा
कि इमेज के ऊपर जो स्पेलिंग्स आती है कुछ ठीक आती है, कुछ कुछ भी हो जाता है आगे पीछे, आपको लगता है ये कौन सी लैंग्वेज है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैनवा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैनवा का यूज करके एक पावरफुल पोस्टर तो बनाया जा सकता है, लेकिन आपको इमेज क्रिएट करनी है तो ये एप्लीकेशंस आपको जनरेट करके देंगे। हम इसको ट्राई करते हैं एक बार। ये इस तरह से जनरेट करता है, आप देख रहे होंगे ये इस तरह से। 20 सेकेंड के आसपास इमेज जनरेशन करने में। तो ये इसने 4 इमेजेस एक बार में ये जनरेट करता है। और बुक कवर्स, जैसे ई बुक आपको क्रिएट करनी है बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए, आजकल तो बहुत आसान है कि आप बच्चों से चैप्टर्स लिखवा लें और उसके बाद सबको कंपाइल करके एक बुक, ई बुक विदाउट आईएसबीएन भी बुक रिलीज की जा सकती है, पब्लिश की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बताऊंगा अभी आपको किसी न किसी सेशन में। तो इस तरह से ये एक इमेज क्रिएट करके बुक की इन्होंने दे दी। अब हम एक और काम करते हैं इसमें, क्रिएट ए बुक कवर डिजाइन फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमन इमेज रियल। मेरे कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। ऑल्सो इंक्लूड रियल ह्यूमन इमेज विद इट, या इतना ही रखते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 108 क्रेडिट हैं और इसको जनरेट करने में भी ये 24 क्रेडिट ही खर्च होंगे। फिर से अगर आप करोगे तो देखेंगे कि अब आपने देखा कि इसमें कहीं कहीं पर उसने कुछ एडिशनल चीजें भी क्रिएट कर दी हैं। लेकिन अगर हम इस इमेज को देखें, होलिस्टिक एजुकेशन और ह्यूमन फेस को इंक्लूड करते हुए आपका कवर डिजाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग भी, जैसे कल आप लोगों ने किया था, तो मतलब असाइनमेंट जो होगा उसमें एक ये भी होगा कि अपनी कोई भी बुक का एक कवर डिजाइन कीजिए, आइदर ह्यूमन फेस और विदाउट ह्यूमन फेस, या आप अपने प्रॉम्प्ट में कुछ भी जैसा आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वैसा कुछ इंक्लूड कर सकते हैं और बुक कवर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कि एक जीमेल पर एक दिन में 3 to 4, आमतौर पे 3 या मैक्सिमम 4 इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यूज कीजिएगा, अदरवाइज उस जीमेल पे फिर नहीं यूज कर पाएंगे। तो चैट बॉक्स में मुझे एक तो ये बता दीजिए यस करके कि आप क्रिएट कर पाएंगे ये जो अभी मैंने इमेज वाला क्रिएट किया। ओके। क्योंकि जितनी भी इमेजेस है ना, इमेजेस में आपको ना एकदम से कुछ नहीं आएगा। जैसे कल आपने ट्राई किया और बड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस क्रिएट की थी, तो आपको ट्राई वर्ड याद रखना है, उसे ट्राई करते रहेंगे तो आप ना प्रॉब्लम विद द स्पेलिंग। विष्णु सर, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इमेज के साथ टेक्स्ट का यूज करेंगे तो कोशिश कीजिए कि कम से कम टेक्स्ट का यूज करें, क्योंकि स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आएगी। जब इमेज क्रिएट होती है तो उसमें ग्रामरली जैसा कोई टूल साथ में काम नहीं करता है एआईएस में, कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो तभी करता है जब आप टेक्स्ट में जनरेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है जब कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी तो मिनिमम टेक्स्ट का यूज करें। एक दो बार में जितना आप चाह रहे हैं, जैसे बुक कवर्स हमने बनाए तो 4 वो जनरेट करके दे रहा है, तो इसमें से जो है ना 2 कवर्स या 1 कवर ऐसा आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल ठीक होगा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आती है।
और आमतौर पे इमेज जनरेट करने के बाद कैनवा को कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है, या और भी ऐप हैं एक कंप्लीट पोस्टर बनाने के लिए, लेकिन बुक कवर्स आमतौर पे हमें जनरेट हो जाती है। और फिर आप ट्राई कीजिए और देखेंगे, डिस्कस करके जहां जहां प्रॉब्लम आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा, और जो सॉल्व नहीं हो सकती वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पोस्टर्स के केसेस में ये आएगा कि स्पेलिंग एरर्स आएंगी, क्योंकि ग्रामरली नहीं लगा होता है उसमें, तो ये अक्सर कई पोस्टर्स में होगा। तो इसको लेके आप वरी ना करें, इसको अलग अलग ही जनरेट करें। बेसिकली हमें इमेज जनरेट करनी है, फिर टेक्स्ट उस पर करना है इनपुट, या मिनिमम टेक्स्ट यूज करना है। इसके बाद एक और चीज करते हैं आज हम, एक्सपेरिमेंट करते हैं एक और वो इमेज से रिलेटेड है, फिर हम अपने पोस्टर एक्टिविटीज का और प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। हम वापस आते हैं अपने चैट जीपीटी पर। कल कोई कह भी रहा था कि चैट जीपीटी से भी हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, तो यस, कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको जब इमेजेस क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो जस्ट आप ये मान के चलिए जैसे आप क्रिएट करते हैं वैसा ही मैं, ऐसा नहीं है मुझे ये कोई स्पेशल आउटपुट देगा। अगर मुझे आउटपुट वैसा नहीं मिलता, डिजायर्ड आउटपुट जैसा कि मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे भी फिर उसको रिफाइन करना होता है या रीट्राई करना होता है। इसलिए ट्राई करना है, और डिफरेंट वे में ट्राई करना है। आज जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया और एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आप किस सेंस में कैसे कैसे एआई को इमेजेस के साथ इंटीग्रेट करके डिफरेंट इमेजेस के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पे और आपके इनोवेशन पे, कि आप कैसा सोच पाते हैं उसको कि मुझे क्या क्रिएट करना है। एक एग्जांपल मैं भी ले रहा हूँ कि एक, या तो आप कोई फोटो ले लीजिएगा किसी भी एक उसका बोतल का, या एआई से भी जनरेट कर सकते हो आप बोतल। मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। ये एक बोतल है, आप एआई से भी कहेंगे तो ये इमेज आपको जनरेट कर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इमेज सीधा सीधा जनरेट ही नहीं करना है, कुछ और बहुत सारी चीजें भी होती हैं जब चीजों को मर्ज करना शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन में यूज करना शुरू करते हैं। ये एक बोतल है, और मुझे क्या चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बोतल पर एआई फॉर टीचर्स का ना टैग आ जाए इस बोतल पर। जैसे होता है ना, कोई ब्रांड नेम आ जाए, ये बोतल है, कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट करेंगे तब भी इससे हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा लेंदी प्रॉम्प्ट लिया हुआ है, डिजाइन ए मॉडर्न एंड प्रोफेशनल बोतल लेवल फॉर द ब्रांड एआई फॉर टीचर्स। इसमें मैंने थोड़ा सा फीचर्स डाल दिए, जिससे कि जो लेवल आएगा वो सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा होगा, थोड़ा डिजाइन में लिखा होगा। तो उसको लेके कुछ आ, आप कह सकते हैं कि मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हुआ है। और जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये अपना काम करना शुरू करेगा। अब देखना ये है कि थोड़ा सा कितना टाइम ये लगाता है इसमें। मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए यस करके कि म्यूजिक की आवाज आपको आ रही है। ओके, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा एड ऑन किया कि जब तक कुछ चीजें हमारी इस तरह के काम का वेट नहीं होता हमसे, तो बेटर है कि थोड़ा सा म्यूजिक सुनते रहें और वेट करते रहें कि ये कितनी देर में जनरेट होता है। बस होने वाला है। और आपको ना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से इमेजेस को एडवांस लेवल पे जनरेट करना है। सीधा सीधा प्रॉम्प्ट देकर कोई इमेज जनरेट करना, तो वो तो आपने, मैंने देखा कल भी काफी लोगों ने यूज किया, वो बहुत मुश्किल चीज नहीं रह गई। आप सीधा सीधा तो कर सकती हैं।
ग्रॉक कंपेरेटिवली कम टाइम में इसको जनरेट कर देता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है उसको, चैट जीपीटी पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो देखिएगा वो जो ब्लैंक बोतल थी आपकी, अब उस पे लेवल आ गया, मतलब वो जो कुछ भी नहीं था उस बोतल के ऊपर, देखिए ऐसी थी ये बोतल, और अब देखेंगे कि इस पे एक ब्रांड नेम आ गया। सिमिलरली आप किसी भी प्रोडक्ट पे, मतलब लेबलिंग की बात है कि अगर करना चाहते हैं थ्रू एआई, तो एक तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, और एक्सपेरिमेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे करना है इसके अंदर हमें। वो ये करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बोतल किसी मॉडल के हाथों में हो, और वो जैसे ऐड होता है या कुछ होता है उस तरह से वो उसको शो करें। A realistic image showing a female model holding a clear glass bottle with a black cap labeled AI for teachers. The model should be smiling and dressed in a smart, casual and professional attire. अब डिस्क्रिप्शन दे दिया मॉडल का मैंने, आप कम से कम डिस्क्रिप्शन में भी इस काम को कर सकते हैं, और देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है। आई मीन कि जब आप इमेजेस को जनरेट करेंगे, तो सिंपल सिंगल प्रॉम्प्ट देकर सिंगल इमेज क्रिएट करने के बजाय आप एक सीक्वेंस में, एक कॉम्बिनेशंस में, बहुत वैरायटी में डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। वेट करते हैं। हम तब तक एक काम कर लेते हैं, जब तक ये बोतल जनरेट होगी हमारी, तब तक अपना जो मेन सेशन था हमारा, जिसमें हम आज बात करने वाले थे, उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, इससे हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। अदरवाइज इमेजेस हमेशा टाइम लेती है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या वैसा आप जनरेट कर पाएंगे। तो आज का जो सेशन था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हमें एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट को किस तरह से नो क्रिएट करें या जनरेट करें, और उनके साथ उनके रूब्रिक्स भी क्रिएट हों। तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये है, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट क्रिएट करना या जनरेट करना सीख लिया है, तो एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट हो, या कुछ भी हो आगे आने वाले टाइम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना आता है तो आप कुछ भी क्रिएट कर देंगे, तो क्रिएट करने का प्रोसीजर तो वही है। लेकिन बात यह है कि अगर हम को एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हमारा जो प्रॉम्प्ट बनेगा उसमें कौन से कीवर्ड्स का आप यूज करेंगे। क्या आपका टास्क होगा, पर्सोना होगा, क्या आपका फॉर्मेट होगा, बहुत सारी बातें, फिर आपका कंटेक्स्ट क्या होगा। इन सब के लिए आपको इनके कंपोनेंट्स को जानना पड़ेगा। अगर हम आउटपुट की बात करें एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स में, या तो ये क्लासरूम एक्टिविटी की फॉर्म में होते हैं कि क्लास में कोई एक्टिविटी कराई जाए, जैसे कि हिस्टोरिकल डिबेट करा दीजिए आप, किसी साइंटिफिक या साइंस के एक्सपेरिमेंट का डेमो करा दीजिए, क्लासरूम एक्टिविटी हो गई आपकी। ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में आपने बच्चों को ऐसे लिखने को भी दिया, रिसर्च पेपर लिखने को भी दे सकते हैं, कॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है किस लेवल पर है। ग्रुप प्रोजेक्ट, जिसमें एज ए टीम वर्क बच्चों को काम करना है,
उसमें उनके अपने रोल होंगे। जब टीम की बात करते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे तो फिर उस प्रोजेक्ट को देने का कोई फायदा नहीं है। टीम मीन्स जब टीम के सभी लोग एक अलग अलग रोल में हो तो वो टीम ज्यादा अच्छा काम करती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड पर पोस्टर बनाने को दिया, तो उसमें रिसर्चर भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, प्रेजेंटर भी अच्छा चाहिए, तो 3 लोगों की आपने टीम बना उस ग्रुप प्रोजेक्ट को करेंगे कैसे। होमवर्क एक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ क्रिएटिव टास्क भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट के मामले में आती है। अब वो किस तरह से आउटपुट की फॉर्म में होगी ये तो समझ में आ गया। वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो सकता है, ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है, होमवर्क एक्टिविटी, क्लासरूम एक्टिविटी या कोई क्रिएटिव टास्क। तो इस तरह की ये कुछ चीजें। दूसरे सेंस में देखें तो प्रोजेक्ट या एक्टिविटी का स्टाइल क्या होगा। वो क्रिएटिव एक्टिविटी है या गेम बेस्ड एक्टिविटी है, इंक्वायरी ड्राइवन एक्टिविटी है, रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी है, डिस्कशन बेस्ड एक्टिविटी है, या स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी है। पर आप जितना सोचेंगे ये कोई एंडलेस है लिस्ट, कोई इतना नहीं है कि ये 10 या 12 में एंड हो जाएगा। एंडलेस। और एआई का यूज करेंगे तो मैं इसलिए इस वर्ड को यूज करता हूँ, फिर ये एंडलेस। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो ये इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुद्दा प्रॉम्प्ट क्रिएट करने का ही है, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्टिविटीज की, प्रोजेक्ट की, रिव्यूज की। अदरवाइज फिर प्रॉम्प्ट क्रिएट नहीं होगा और फिर आप चीजें क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली बात फिर वहीं पर आती है कि एक आपकी अच्छी स्टडी होनी चाहिए। नहीं है तो फिर आप एक तरह से इंक्वायरी बेस्ड हो जाइए, एआई की हेल्प लीजिए। तो जानिए इन सब चीजों के बारे में कि आखिर इन चीजों में कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तभी जाके इसमें अंदर में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं इसीलिए बंद करता हूँ क्योंकि कई बार ना अनावश्यक आवाज आने। तो ये सारी चीजें हैं जो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉम्प्ट तभी बनेगा। उसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा कॉमन मटेरियल रिक्वायर्ड है, रूब्रिक अगर कोई आप चाहते हैं उसको असेसमेंट के लिए, तो उसके क्राइटेरिया क्या है। या कई बार ऐसा होता है एआई अपनी अंडरस्टैंडिंग पर भी क्रिएट करके आपको दे देता है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई लैब एक्सपेरिमेंट है या कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है जहाँ रिस्क भी हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो भी गाइडलाइंस होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव लेवल के क्वेश्चन, हाउ डज दिस टॉपिक कनेक्ट टू टूडेज वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जब हमें पता होंगी तब जाके हम कहीं ना कहीं एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट पे काम करना। आमतौर पे अगर मान लीजिए कोई टीचर है, सिनेरियो इस तरह का है कि वो स्टेम एक्सपेरिमेंट, हैंड्स ऑन स्टेम एक्सपेरिमेंट क्रिएट करना चाहता है अपने बच्चों के लिए। उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया और वो एआई की हेल्प ली। आमतौर पे जो मैंने देखा है वो ये है कि टीचर्स एक लेमैन की तरह जब कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट जो है इनिशियली आता है। क्रिएट ए स्टेम एक्सपेरिमेंट फॉर 7th grader ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर पे जो आता है, जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है प्रॉम्प्ट का, वो तो वो थोड़ा सा बेटर प्रॉम्प्ट क्रिएट कर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इसमें क्या क्या मिसिंग है। नथिंग इज विजिबल। अभी मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है। ओके, विष्णु सर चेक अगेन, इट इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, तो
मैं बात कर रहा था इस प्रॉम्प्ट की, जो एक बिगिनर होता है वो इस तरह के प्रॉम्प्ट आमतौर पर देता है एआई को जनरेट करने के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिस होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो इस प्रॉम्प्ट में आपको क्या क्या मिसिंग लगता है, क्योंकि अब आपको इतना आइडिया तो हो गया कि प्रॉम्प्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या सेम एक्सपेरिमेंट या मैं की एक्टिविटी जनरेट करानी है तो उसमें और क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है जो नहीं है इसमें। चेक बॉक्स में बताइए जरा मिस्टर। अगर कोई साइंस वाला है वही बता दीजिए, या आपको वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा साइंस की जरूरत नहीं है, 7th ग्रेड के लिए। लेबल डायग्राम ठीक है, और बाकी लोग भी ट्राई कीजिए जो साइंस के लिए कि आप प्रॉम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। वो तो डिस्कस करके साइंस टीचर के साथ हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट क्रिएट ही कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बेटर प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना आइडिया हुआ है प्रॉम्प्ट का क्रिएट करने का, जिससे कि कभी भी आपके सामने कोई प्रॉम्प्ट आए तो आप उसको रिफाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मधु के अलावा बाकी लोग। कंटेक्स्ट एंड फॉर्मेट मटेरियल रिक्वायर्ड मे बी इंक्लूडेड इन। आप चैट बॉक्स में फ्री है, कुछ भी लिखिए, गलत कुछ नहीं है प्रॉम्प्ट के लिए, रिफाइन कर रहे हैं। आप लिख दीजिए जो भी आपको आइडिया, स्पेसिफिक लिखिए, में ये हो सकता है वो हो सकता है। कंटेक्स्ट तो अपने आप में एक मेजर कंपोनेंट है, उसका उसका पार्ट लिखिए कि भी क्या और हो सकता है। सोचिए थोड़ा सा। मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, मटेरियल स्टेबल। मैं आपको ना इसका रिफाइंड वर्जन देता हूँ, और फिर नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो फिर क्रिएट है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि किस तरह से एक्टिविटीज के कंपोनेंट है वो क्या क्या आने चाहिए। अगर इस प्रॉम्प्ट के प्लेस पर ये प्रॉम्प्ट हो, ये इस तरह का जो प्रॉम्प्ट होगा ना, ये उस टीचर का होगा, साइंस टीचर का, उस पर्सन का जिससे प्रॉम्प्ट का आइडिया है। मतलब एक लेमैन का प्रॉम्प्ट होना और जिसे आइडिया है प्रॉम्प्ट का, उसके प्रॉम्प्ट होने में अंतर है। अब देखिए, आप लोग जो बता रहे थे बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहे थे, लेकिन कई बार ना हेजिटेट होती है। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आ रखा, देखिए ये रूब्रिक की बात हम कर ही रहे हैं भाई। अगर कोई एक्टिविटी दे रहे हो तो असेसमेंट भी तो करोगे उसका, वो भी डालना था। वो चीज है, तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी होने चाहिए लास्ट में क्रिटिकल थिंकिंग को वो करने के लिए, क्योंकि इसी तरह की चीजों को एसेस करने के लिए तो आप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें कि उनकी क्रिएटिविटी चेक करें, उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी है ये सारी चीजें आप एसेस कर पाए, उसके लिए ये चीजें होती है। वरना बाकी तो हो ही रहा है कॉलेज में या स्कूल की। जब हम इसको वो करेंगे, और देखो मटेरियल भी आ गया, आप लोगों ने काफी हद तक प्रॉम्प्ट में ना, अभी जो मुझे चैट बॉक्स में बताया, तो काफी हद तक कुछ चीजें वही बताई जो एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्ट को लेके बनने लगी, और ये एक अच्छी बात है। इसके बाद जब आप इस प्रॉम्प्ट को वो करेंगे तो मटेरियल क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा। हमें ग्रॉक पे आना पड़ेगा क्योंकि इसका मैक्सिमम। देखिए रूब्रिक किस तरह से, क्योंकि हमने कुछ इसको क्राइटेरिया नहीं दिया, तो इन्होंने आ, हमारा एक्सपेरिमेंट था तो सर्किट डिजाइन, टीम वर्क, यूज ऑफ मटेरियल, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, सेफ्टी मेजर्स, 1 2 3 4 5 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे बना दिया। इधर एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट इम्प्रूवमेंट। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस ये भी इसमें प्रोवाइड करती है, यानी कि कंप्लीट जो एक्टिविटी है वो आपको कुछ ही सेकंड्स में, मैं कहूंगा, जब आपको प्रॉम्प्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड कर दी, यानी कि आप उस एक्टिविटी को जो एक्सपेरिमेंट करा रहे थे उसका एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार कर पाए, जिससे कि आपको कराना
बहुत आसान होगा, बच्चों को समझना आसान होगा, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस हैं इसके अंदर। एक बार हम वो देख लेते हैं जो हमने इमेज वाला वो किया था, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी ये भाई साहब घूम ही रहे हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, इमेज नजर आ रही है आपको? यस करके बताइए अगर आपको जनरेटेड इमेज नजर आई हो तो। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही एक सिंपल, इवन मैंने कहा था आप बोतल भी क्रिएट कर सकते थे, या आप अपने घर में कुछ भी प्रोडक्ट हो, लैपटॉप हो, कुछ किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, आप उसका एक इमेज लीजिए, फिर आप उसको अपलोड कीजिए। और ये एक एक्सपेरिमेंट था आपके लिए कि इमेजेस किस तरह से सीक्वेंस में एडवांस लेवल पर भी जनरेट की जा सकती है। एक असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उसमें बोतल नहीं, एक सर्टिफिकेट मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में। और आप लोगों को ये दो प्रॉम्प्ट मैंने यूज किए हैं, वो प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में। आप लोगों का काम ये होगा कि जैसे मैंने बोतल के साथ एक मॉडल के साथ क्रिएट किया है इस इमेज को, सिमिलरली आप सर्टिफिकेट के साथ भी कर सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ तक पॉसिबल है कि अगर आप अपना फोटो अपलोड कर देंगे तो इंस्टीड ऑफ मॉडल आप भी आ जाएंगे इसी तरीके से, और आपके हाथों में वो सर्टिफिकेट होगा। बोतल उसने एक हाथ से पकड़ी हुई है, सर्टिफिकेट होगा तो उसने दोनों हाथों से पकड़ा होगा। वो काम एआई का है, वो एआई अपने आप करेगा। मैंने बताया ना, टेक्स्ट को और उसको मिक्स मत कीजिए। इमेजेस को जनरेट करने के लिए इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इमेजेस के अपने क्या कॉम्प्लिकेशन है, इंस्टीड ऑफ कि आप फटाफट ना इमेजेस के ऊपर बहुत सारा कुछ लिख देना चाहते हैं, तो वो अभी मत कीजिए। अभी कोशिश कीजिए कि इमेजेस, ये 2 इमेजेस है या 4 इमेजेस है, कई बार ऐसी भी इमेजेस होती है कि अलग अलग 4 आइटम्स ऑब्जेक्ट्स हैं और एक पर्सन है, और वो एक ऐसी इमेज क्रिएट होती है जो वो 4 जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, उस इमेज के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों के एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, तो आपका जो लेवल है इमेज को जनरेट करने का विद द हेल्प ऑफ एआई एक्सीलेंट हो जाएगा धीरे। बस ट्राई करना है, मैंने कहा ना, ट्राई कीजिए। और आइडियाज जो थोड़ा सा आते हैं दिमाग में, उसको थोड़ा सा R&D कीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसा मैंने आज बता दिया। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कीजिए कि और क्या क्या कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मुझे ये और बताइए कि जो इमेज ये जनरेट की, अगर मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्या एक ऐसी इमेज जनरेट कर पाएंगे आप लोग? आई होप। वैसे तो वीडियो भी अवेलेबल होगा आपके लिए। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है कि आप सभी लोग यस कर रहे हैं। थैंक यू। वापस हम आ जाते हैं हम अपने टास्क पर, जो हम कर रहे थे। हमने एक एक्टिविटी जनरेट की, रूब्रिक भी उसमें जनरेट हुआ। उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रॉक का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये एप्लीकेशन या टूल्स है टेक्स्ट जनरेशन में। डीप सीक, चैट जीपीटी और ग्रॉक। चैट जीपीटी इशू क्रिएट करता है कई बार सब्सक्रिप्शन का, तो तुरंत आप ग्रॉक या डीप सीक पे जा सकते हैं, और आपका टेक्स्ट के लिए कभी भी काम नहीं रुकेगा। तो हम ग्रॉक का यूज करेंगे। यस, इसी तरह से अगर आपको साइंस फेयर प्रोजेक्ट का कोई आइडिया है टीचर के पास कि मुझे एक साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट है वो देना है बच्चों को, मान लीजिए 5th क्लास के बच्चे हैं, तो आमतौर पे टीचर का जो, मैं बेसिक वो बता रहा हूँ, जिसको इंस्ट्रक्शन हुआ हो एआई से, तो वो किस तरह के प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेगा। वो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेगा कि गिव साइंस फेयर आइडियाज फॉर 5th ग्रेडर या 5th क्लास स्टूडेंट, ऐसे करके वो जानने की कोशिश करेगा। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट बहुत ही पुअर प्रॉम्प्ट है, बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं है,
आप प्लीज एड ऑन कीजिए कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। ये तो हमें प्रॉम्प्ट देखकर पता चल गया। अब कम से कम ये अच्छी बात है कि आप लोग ईच टाइम जब भी मैं प्रॉम्प्ट की बात करता हूँ तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कर लेते हैं कि हाँ ये बहुत ही वीक प्रॉम्प्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, और बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर मैं आपको एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट भी दिखाऊंगा, मैं देखता हूँ कितना मैच करता है, कितनी चीजें पॉसिबल। ट्राई कीजिए। मॉडल्स टू बी डिस्प्लेड इन, और ट्राई कीजिए बाकी लोग, फॉर मेकिंग 3D मॉडल्स एंड चार्ट। लेट्स सी, एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट, वो आइडिया मांग रहा था, उस आइडिया में देखते हैं क्या आइडिया चीजें हो सकती है। इस प्रॉम्प्ट को एक बार रीड करते हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि अगर ये प्रॉम्प्ट है और जो इसमें वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं तो आप जो बता रहे हैं वो रॉन्ग हो गए, ऐसा प्रॉम्प्ट में नहीं होता है। एक पर्सपेक्टिव होता है, मैंने अपनी पर्सपेक्टिव से मुझे जो ठीक लगा उसमें एड ऑन कर लिया, और कुछ चीजें हो सकता है मैं भी मिस कर गया हूँ। तो कोई भी प्रॉम्प्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता, बस ये कि डिजायर्ड आउटपुट दे रहे हमें, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की बात आ गई, सेफ्टी गाइडलाइंस है। और देखिए रुब्रिक और इसको रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस या रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस जो हैं, बार बार आप इनको भूल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप उस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना। ये दो पॉइंट तो आप ना, देखिए साइंस की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी की भी बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस की भी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, रुब्रिक की भी बात, और बाकी चीजें फिर मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, इस तरह के आइडियाज हैं। तो देखिए फिर एआई में जब ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट आप देंगे तो ये फिर आपको प्रोजेक्ट वन, मेक योर ऑन एनोमोमीटर टू मेजर वाइंड स्पीड, एक ये हो गया। और प्रोजेक्ट टू ये हो सकता है, 5 उन्होंने आइडियाज मांगे थे। और आई होप कि ग्रॉक की ये पावर है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, शायद आप लोग कम यूज करते हो, कि ग्रॉक की ये पावर है कि सिंगल गो में ग्रॉक उतना कंटेंट जनरेट कर देता है जो चैट जीपीटी कभी नहीं कर पाता। वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं चैट जीपीटी में। देखिए ऑल 5 9-10 पेज का जो कंटेंट है उसमें प्रोड्यूस करके हम देखिए। और प्रोड्यूस करने में तो आप जानते हैं कि यही 30 सेकेंड 1 मिनट, उससे ज्यादा अगर इमेज नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, तो उतना ही टाइम लेता है। हाँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मुझे रुब्रिक क्रिएट करना है, मुझे एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। मुझे जो क्रिएट करना है वो आ, करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रॉम्प्ट है, उस पर फोकस करना है। अगर आपका कंटेंट पार्ट स्ट्रांग है तो आपका प्रॉम्प्ट स्ट्रांग होगा, और प्रॉम्प्ट स्ट्रांग है तो फिर तो यही का काम है, फिर आपका कोई रोल ही नहीं उसमें। बहुत एक मैसेज है अभी, आई ट्राइड आउट आइडिया फॉर इंग्लिश, इसमें सर बिल्कुल कीजिए। और प्रॉम्प्ट अगर आपने क्रिएट करा हो तो मुझे भी शेयर कीजिएगा, हम भी देखेंगे। वैसे भी हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जब एंड होगा तो लास्ट के दिन या के बाद भी अ, 2 दिन ऐसे होंगे या एक दिन ऐसा होगा जब सभी लोग जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट है, 5 to 7 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन होगा सभी का, जिसमें एक यूनिक चीज आप लोग करके दिखाएंगे कि 9-10 डेज में जो आपने सीखा, तो ऐसा कुछ करके दिखाइए कि बाकी सबको सीखने को मिले। तो एक ऐसी एक्टिविटी भी होगी लास्ट में। तो ध्यान से सीखते रहिए, क्योंकि आप लोगों को भी करके दिखाना है लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कि हाँ ये यूनिक है, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो। और काफी चीजें बची हुई हैं, पॉडकास्ट बचे हैं, ऑडियो बचे हैं, इमेजेस की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं। तो एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, क्योंकि आ, अगर मैं बात करूं एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट की, तो आप
कोलोबरेटिव ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। इंक्वायरी ड्राइवन एक्टिविटी साइंस में कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप गेम बेस्ड मैथ एक्टिविटी कर सकते हैं। डिजाइन ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी फॉर एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और बिल्डिंग ए डिस्कशन बेस्ड एक्टिविटी फॉर लिटरेचर वो कर सकते हैं। लिटरेचर का देख लेते हैं एक बार। लिटरेचर में आमतौर पे एक वीक प्रॉम्प्ट इस तरह का हो सकता है। क्रिएट डिस्कशन एक्टिविटी फॉर 8th ग्रेड लिटरेचर। अब मुझे ये बताइए इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम कि एक पावरफुल प्रॉम्प्ट हो जाए। कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई दी थी कि कुछ चीजें तो देखिए वो होती है लास्ट में। इससे वीकर प्रॉम्प्ट और मेक इट पावरफुल देखिए कैसे बनाते हैं आपको। हाँ, इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर। मैम इंग्लिश लिटरेचर मान लीजिए इसको। टॉपिक चैप्टर ड्यूरेशन डिस्कशन। ये अच्छी बात लगती है मुझे आप लोगों की, आप लोग कीवर्ड्स देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज बने या एआई को हेल्प मिले कंटेंट जनरेट करने में कि देखो मुझे इस डायरेक्शन में कंटेंट जनरेट करना है। मैं एक पावरफुल प्रॉम्प्ट जो है इसका वो मैं दिखाता हूँ आपको। डिजाइन a discussion based activity for 8th grade students analyzing themes in the giver with discussion prompts, a facilitation guide, reflection questions, and a rubric to assess participation and criticism। कुछ चीजों को तो आप देखिए, रिफ्लेक्शन रुब्रिक ये दो चीजें तो सभी में ऐड हो रही हैं। फिर आपका ऑडियंस कौन है, पर्पस क्या है उसका, काफी सारी चीजें। और फिर टास्क क्या है, डिस्कशन बेस्ड एक्टिविटी। तो आप देखेंगे प्रॉम्प्ट के 3-4 कंपोनेंट्स जब आ जाते हैं आपके प्रॉम्प्ट में, अब प्रॉम्प्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट आज के सेशन का वो लेता हूं मैं एक प्रॉम्प्ट, क्रिएटिंग ए स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी। अब स्टोरी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी क्रिएट करनी है हमें विद द हेल्प ऑफ एआई। और इसका जो वीकर प्रॉम्प्ट है दैट इज, ये वैसे ही ये मैंने लोगों को देखा आमतौर पर जो स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसा ही प्रॉम्प्ट यू नो इंट्रोड्यूस करते हैं एआई के सामने। मेक ए स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी फॉर 3rd ग्रेडर या 3rd क्लास स्टूडेंट या 3rd ग्रेड स्टूडेंट। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए प्रॉम्प्ट में जिससे ये पावरफुल प्रॉम्प्ट हो जाए। और यही एक्टिविटी फिर हम कॉलेज स्टूडेंट के लिए देखेंगे। पहले स्कूल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं फिर कॉलेज के लिए। टाइटल शुड बी इंक्लूडेड विद क्लियर एम डिस्कशन व्हाट स्टूडेंट शुड फोकस। यस। और
और भी ट्राई कीजिए। अरविंद सर ने दिया है कि थीम भी होना चाहिए इसका, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। हाँ, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन सर रुब्रिक को तो आप रखिए कि वो तो होते ही होते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी, प्रॉप्स टू बी यूज। चलिए अब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। ये अच्छी बात है कि आपने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया है कि प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, या वो नहीं करना है कि किसी ने हमें बोल दिया कि भाई इस बुक में 100 प्रॉम्प्ट हैं और ये टीचर्स के लिए बड़े यूजफुल है, तो इस बुक को परचेज करो। इतना समझ में आना चाहिए कि मुझे प्रॉम्प्ट खुद क्रिएट करना है, और लाखों प्रॉम्प्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे सेम प्रॉम्प्ट को परचेज करके यूज करना, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी नीड के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट होता है, तो मैं अपने आप कर दूंगा जो मेरा काम। डेवलप ए स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी फॉर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू क्रिएट ए फेरी टेल यूजिंग पेपर, crayon, include a step-by-step guide, safety instructions, reflection, and rubric to assess creativity and narrative structure। काफी चीजें जो आप लोगों ने बताई वो हमारे रिफाइंड या पावरफुल प्रॉम्प्ट में है। यानी कि ये तो पक्की बात है कि आप लोग उतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब हम एक पुअर प्रॉम्प्ट से रिफाइंड प्रॉम्प्ट की या स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की तरफ को जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग उसको एक स्ट्रॉन्गर प्रॉम्प्ट तो फिर बना ही रहे हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें आप वो ऐड कर रहे हैं जो जेन्युइनली एज ए पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रॉम्प्ट उसमें होनी चाहिए। और फिर जब हम बात करते हैं ना कि जनरेशन की 30 सेकेंड 45 सेकेंड, तो वो तो फिर इजी टास्क है, आप भी जानते हैं और मुझे भी समझ में आता है कि अगर हमने प्रॉम्प्ट अच्छे से क्रिएट किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक की आज फोर्थ क्लास थी हमारी, और हम इमेज भी जनरेट कर रहे हैं, हम टेक्स्ट भी काफी जनरेट कर रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। कहीं ना कहीं एआई सॉल्यूशंस भी दे रहा है, लेकिन आप लोग एक चीज तो फील कर रहे होंगे कि सेंटर में प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट के बैकग्राउंड में आपका कंटेंट है कि कंटेंट नॉलेज कैसी है। उसके स्ट्रक्चर का अगर नहीं पता है आपको, जो चीज क्रिएट करवाने जा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो। वो या तो आपको पता हो, या फिर उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कीजिए, यानी कि आप पहले उसको ठीक से इंक्वायरी कीजिए, उसकी एआई की हेल्प भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए, कंटेंट स्ट्रांग होगा आपका, प्रॉम्प्ट स्ट्रांग होगा, और प्रॉम्प्ट स्ट्रांग होगा, फिर सिर्फ 30 सेकेंड का काम है। फिर मशीन का काम है बेसिकली, आपका हमारा नहीं। हमारा काम प्रॉम्प्ट तक का है, वो अच्छे से। तो ये कुछ चीजें थी जो आज के सेशन में थी। अब आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना, और जैसा कि हम लास्ट में करते हैं कि एनी टू पार्टिसिपेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो आज कौन करने वाला है? उसमें बड़ा सिंपल सा एक्सपीरियंस होता है कि मैं ये यूज कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सर मैं यूज तो कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसा पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है। तो ऐसा है, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या जैसे कल मोना मैम ने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था इंसिडेंस की, ऐसा ऐसा मैंने किया, तो इंसिडेंस भी आपको, नॉट जनरलाइज वो करना। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एक मैं ग्रुप फोटो भी ले लूंगा। हैंड रेज कर दीजिए जिनको भी आज, जिन दो लोगों को आज बोलना है, क्योंकि हम रैंडमली पिक करते हैं, ऐसा हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन को किया नहीं। एनी टू। नीचे बटन दिया हुआ है, आप देखेंगे उसका, हैंड रेज करने का, आप उसको दबा दीजिए, बस मैं आपको परमिशन दे दूंगा बोलने की। फिर मुझे बाई नेम बुलाना पड़ेगा कोई भी, ये भी मुश्किल हो जाता है ना। रचना मैम आप बताइए फिर। यस, क्योंकि फिर मेरे लिए ये हो जाता है कि फिर मैं कहूँ कि हाँ, आप ही बताइए, फिर मुझे आता ठीक है सर, गुड इवनिंग टू ऑल। है। जी। मैं अपने काम के लिए एआई को काफी टाइम से यूज कर रही हूँ।
और उसमें जितने भी ये वाले काम हैं जो अभी तक हमने सीखे हैं, जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, सर्कुलर्स बनाना, ईमेल्स भेजना, थैंक्स लेटर बनाना, क्योंकि ये बीइंग एन आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। और ये सारे काम एआई के आने के बाद बहुत स्पीड में होने लगे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है कि रिव्यू जरूर करते हैं हम, कुछ भी किसी को भी भेजने से पहले, मेल करने से पहले, मिनट्स आगे भेजने से पहले। और साथ में जैसे कोई लेक्चर अगर तैयार करना है तो एआई हमें प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स होती हैं उसके आइडिया भी दे देता है। इवन गूगल फॉर्म भी बनाने के लिए वो बता देता है कि हमने कोई लेसन प्लान बनाया, तो अगर आपको असेसमेंट करना है तो गूगल फॉर्म के फॉर्म में आपको चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो आसान तो हो गया काम, मतलब टाइम काफी सारा बच जाता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं सर एक ही दिन में। तो अभी जैसे ये एफडीपी जो कल मैं बोल रही थी ग्रुप में कि हमारे यहाँ होने वाला है, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम मंडे से है पूरे 1 वीक का। और जी साथ में इधर बीएड के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे। तो दोनों चीजें साथ में मैनेज की और सबको इनवाइट्स भी भेजे और पोस्टर भी बनाए और बहुत कुछ साथ साथ करते रहे। तो रियली इट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू मैम। विष्णु सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, थैंक यू रचना मैम। Yeah, good evening, everyone. गुड इवनिंग। Yeah, this is Vishnu, high school English language teacher in Telangana state. So basically, I was given an idea by our subject forum, that is English Language Teachers Association of Telangana state. So I have a little knowledge about these AI tools. Anyhow, I was not satisfied with that little amount of knowledge, so I joined. They contacted me, and I'm able to use these AI tools to some extent, uh, because I'm fully confident of that gradual usage of AI tools uh, may help me become confident, become perfect in the usage of these tools. So by the end of this short orientation, I may be able to get commanding over the usage of AI tools. But when I tried yesterday, as I mentioned in my WhatsApp message, that when I tried to give overload of content to create a poster, in fact, I tried out a poster for drama script, which is going to be performed in Nalgonda town on Monday. Yeah, but I was not successful due to heavy load of content regarding venue, characters, that matter, message. Later I understood that it was the problem with the heavy load of content. But with a short content, I was successful in creating a poster, which I have already shared in the group. Minimum text content Minimum in case text of content. in case of posters specifically. Yeah, without knowing that, I gave that prompt with a Actually, lengthy AI works ना differently for the text content and for the images. और जब हम Yes, उसको sir. I मिक्स understand. करते हैं ना तो तब वो एक प्रॉब्लम आती है। तो Yeah, I या तो understood फिर that. ना I understood. और एक चीज और, अगर आप एक्सपर्ट हैं और कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं तो पोस्टर भी जनरेट होता है। मैंने किए ये पोस्टर, लेकिन प्रैक्टिस, जब एक्सपर्ट हो Yeah. जाएंगे प्रॉम्प्ट में तब कर पाएंगे आप। ऐसा नहीं होता है, Yeah. लेकिन उसके लिए तो एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। Later कल I आपने अच्छा understood that. किया, लेकिन अब अच्छा किया आपने, कल काफी अच्छी अच्छी इमेजेस आप, मैं Yes, यही sir. सोच रहा I था कि tried. सर को एक वन इमेज के लिए कहा था, सर ने तो 3-4 इमेज सेंड कर दी कल। Yeah, सब I एंजॉय tried कर out रहे थे 4 सर। images. I यस tried यस out 4 images. यस Out of curiosity, I tried out 4 images. अभी And I got support from my co-participants. One of the participants, two participants reflected on my posters. ओके। So thank you very much for your support, strong support. जी जी, थैंक यू विष्णु सर। और आई होप कि आज जो मैंने इमेज वाला वो आपको बताया ना, वो चैट जीपीटी का यूज करके सीक्वेंस में कैसे थोड़ा सा
एडवांस लेवल पे मर्ज करके ना इमेजेस को और एडवांस लेवल पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द बेसिकली एग्जांपल, और उसको दिमाग में रख के आप डिफरेंट आइडियाज के साथ चैट जीपीटी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर आप। और अब तो मैंने लिनार्डो वाला भी आपको बता दिया, तो आप हैरान रह जाएंगे कि दो जो टूल है ये, कल तो वो एक सिंपल टूल था कि वो सिर्फ पोस्टर बनाएगा, मिनिमम टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन ये दो टूल्स काफी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स हैं, काफी सारे लोग यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये डेली बेसिस पर फ्री है, आपको 150 क्रेडिट्स मिलेंगे, मतलब 4 इमेजेस डेली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखता हूँ आप, क्योंकि आज जो असाइनमेंट होगा वो सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट ना ऐसे चाहिए मुझे, जैसे होता है ना कि मॉडल ने आप अपना एक फोटो भी यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आ जाएगा उसमें, मतलब ऐसा मैंने करके देखा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट जब इस तरह के करेंगे ना, तो एक प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीजें कि हम रेगुलर उसमें सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ फाइंड आउट कर रहे हो, और डेफिनेटली फिर खुद को भी अच्छा लगेगा जब चीजें एक नेक्स्ट लेवल पे हो।